सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल, बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज है। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिया। क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीदुद्दीन खान का इस्तफसार, अभी तक तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। 190 मिलियन पाउंड नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस लेकर जल्द फैसले का ऑर्डर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म कराची आएं तो NICVD का दौरा कराएं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को हिदायत, चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। हम सूबा पंजाब की अस्पतालों से मुताल्लिक मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं लाहौर में भी कराची के अस्पतालों जैसा काम हो। वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूँ, मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। जैसा इलाज सिंध में होता है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। मुल्क का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल कराची में है। हम आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। दूसरे सूबे महंगे तरीन टेस्ट और इलाज करते हैं। आज पता चला साइबर नाइफ का इलाज सिर्फ सिंध में हो रहा है। कैंसर के CT स्कैन भी सिर्फ जिन्ना अस्पताल में मुफ्त हो रहे हैं। दूसरे सूबों में इस टेस्ट के पैसे लेना भी अफसोसनाक है। बाकी सूबों में ये टेस्ट और इलाज महंगे दामों किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, TP चेयरमैन ने जिन्ना अस्पताल कराची के साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है सारा दिन टेलीविजन पे आने के लिए और सिर्फ काम करने के लिए। वी बिलीव इन डूइंग वर्क, वी बीन एबल टू डू वर्क। हम लोग सिंध के अंदर बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ कायम करने में कामयाब हुए। इश्यूज़ अभी भी हैं, अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। अजीबो गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम इन बेवकूफ़ों के ऐलानात का क्या जवाब दें? मुराद अली शाह के नाम लिए बगैर तनकीद के तीर। लोग कहते हैं आप कामों का बताते नहीं हैं। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता फिरूं तो काम कब करूंगा? हम बातों से ज्यादा काम कर यकीन रखते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के पास 3 बड़े हॉस्पिटल आए। हम इन हॉस्पिटल्स को 4000 बिस्तरों पर लेकर गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूं कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने पूरे पाकिस्तान में 200 यूनिट वाले सार्फिन जो पहले ही सब्सिडाइज रेट पे चलते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर मौजूद हैं। 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट में से काटा और बिजली के बिलों की मद में 3 महीनों के लिए 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ देकर अच्छा इकदाम किया। रिलीफ देने का सूबे का अपना मामला है। तनकीद की बजाय इस फैसले को सराहना चाहिए। बाकी सूबे भी चाहें तो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा था सिंध हुकूमत और हाफिज नईमुर रहमान इस इकदाम को सराहेंगे।
बिजली के बिलों पर बातें की जा रही हैं। बिजली के यूनिट में कमी से मुल्क में बहस शुरू कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स रिलीफ के इस मॉडल को सराहें। विफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक तमाम सार्फिन को रिलीफ दिया। विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में से 50 अरब निकाल कर रिलीफ दिया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में तूगियानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रेले में एक गाड़ी फंस गई। एक्सीवेटर ड्राइवर ने कमाल बहादुरी का मुजाहरा करके 4 बच्चों समेत फैमिली को रेस्क्यू कर लिया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। इलाका मकी महफूज मकामात पर मुंतकिल। बलोचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तूगियानी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, अस्तौर समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। दरियाए सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब बहाव में तेजी। कच्चे के इलाके में हॉस्पिटल और स्कूल दरियाबोन। टांग में सैलाबी रेला शहर में दाखिल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नशेबी इलाके पानी से भर गए। लसबेला में बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूगियानी। रंगपुर में दरियाए चनाब में पानी का बहाव तेज होने से जमीनी कटाव। करीबी आबादियों को खतरा। 50 करोड़ की लागत से बनने वाला सुपर बंद भी दरिया की नजर होने लगा। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। नोडेरो में कच्चे के इलाके में दरिया सिंध का कटाव, 60 घर दरियाबुर्द हो गए, लोग नकल मकानी पर मजबूर। खैरपुर में कोट डिजी में डैम का बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। ठुल में नहर में 100 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मुतादिद कच्चे मकान पानी में बह गए। लाड़काना, नौशहरों और कंडियारों में तेज बारिश। सेवन में बारिश से कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों में 2-2 फुट पानी जमा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कराची में बादल बरसने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। लक्ष्मी चौक में 55, गुलशन रावी में 51 और गुलबर्ग में 49 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मानसून बारिशों से तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। डैम में पानी का जखीरा 58 लाख एकड़ फुट हो गया। तरबेला डैम में मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। स्पिलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सक्खर में कितनी बारिश हुई, महकमे मौसमियात वाले और मेयर सक्खर आमने सामने। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने मेयर सक्खर के 300 मिलीमीटर बारिश के दावे की तरदीद कर दी। बारिश का 77 साल रिकॉर्ड टूटने की बात दुरुस्त नहीं। सक्खर में 48 घंटों के दौरान 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सक्खर में 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। 4 अगस्त 2008 को सक्खर में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की गुफ्तगू। महकमा मौसमियात से सवाल करता हूँ, क्या उनके पास ऐसा निज़ाम मौजूद है जो सक्खर शहर की बरसात को दुरुस्त माप सके? महकमा मौसमियात के पास किसी भी किस्म का मुस्तनिद निज़ाम मौजूद नहीं। मेयर सक्खर अरसलान शेख ने सवालात उठा दिए। फैज हमीद ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए है। लगता है फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाया जाएगा। इन सबको मालूम है मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके। ये फैज हमीद से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। जनरल कमर जावेद बाजवा की मैंने हिमायत की, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। 9 मई में छोटे बच्चों को वादा मुआफ गवाह बना दिया गया। मेरी अहलिया को 6 माह से जेल में रखा हुआ है। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके फैज हमीद को ओहदे से हटाया था। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अगर आप मिलिट्री कोर्ट में चले गए तो पार्टी का क्या बनेगा? पहले ही इख्तलाफात चल रहे हैं। सहाफी का सवाल। बानी पीटीआई ने कहा, जो मर्जी कर ले, हमारी पार्टी आए रोज मजबूत हो रही है।
रऊफ हसन ने जो भी राब्ते रखे वो नॉर्मल हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सहाफी का सहाफी से राब्ता रहता है। रऊफ हसन आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई भरपूर हिस्सा लेगी। हम बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू।